संसार मार्ग में और मोक्ष मार्ग में दोनों में अंतर क्या है? एक जोड़ने वाला रास्ता है और एक छोड़ने वाला रास्ता है। एक में जोड़ने की बात की जाती है और एक में छोड़ने की बात ही है। एक राग प्रधान है और एक त्याग प्रधान है। एक में संबंध बनाए जाते हैं और दूसरे में संबंधों को छोड़ा जाता है। होता क्या है, अब इसमें अपन निश्चय करते हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा संसारी आत्माओं की परिणति वाले ज़्यादा मिलेंगे और संसार की परिणति से बाहर निकलने वाले मोक्ष मार्ग की बहुत कम मिलेंगे। कैसे? तो पूज्य आचार्य भगवान का एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों को सुना देता हूँ। आचार्य श्री एक बहुत अच्छा उदाहरण हम लोगों को मूलाचार पढ़ाते समय दिया और उन्होंने प्रश्न किया कि ये बताओ, संसार में इतने सारे मनुष्य सबके सब मुनि क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बन पाए? इतने सारी महिलाएं, ये आरिकाएं क्यों नहीं बनी? तो कहते अगर सबके सब आचार्य वो कहते मुनि और आरिका बन जाएंगे तो फिर संसार चलेगा कैसे? ऐसा है। बोले कि ऐसा सोचने वाले कभी बनते ही नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं, जिनको सोच मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, वे कभी ऐसा सोचते भी नहीं है। क्यों? मोक्ष मार्ग में जो चलने वाले होते हैं सबसे पहले आत्महित को पहले देखा करते हैं। किसका क्या होगा ये बारे में नहीं सोचते। जो ये सोचते हैं कि इनका क्या होगा, अगर हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा, वे कभी मोक्ष मार्ग में चल पाते क्या? नहीं चल पाते। पर के प्रति आसक्ति का अभाव जब तक इसके पास रहेगा तब तक ये मोक्ष मार्ग पर चल ही नहीं सकता। तो आचार्य जी ने जो बहुत अच्छा संस्मरण कहना चाहिए उदाहरण कि देखो, आप लोग घरों में अगर चने भूनते हो, है ना, जो चना भूनते या नहीं है तो जाकर के जो भड़ भूंजा होता है ना, जहाँ चने भूजे जाते हैं, है ना, तो वहाँ जाकर के देखना तुम, एक पूरा भाड़ गरम करता है, अच्छी गरम गरम रेत, है ना, और रेत को बहुत अच्छी खूब गरम कर देगा और फिर एक थाली में चनों को लेगा और चनों को लेते ही उसमें डाल देता है। उसमें से क्या होते हैं, 2-4 चने, कितने चने, उनको वो गर्मी पसंद नहीं आती तो वे उचट के कहाँ जाते हैं? बाहर। पूरे चने तो नहीं आते ना। तो बोले कि 2-4 चने उचट करके बाहर आ जाते हैं, बाकी सारे के सारे चने उस सब भाड़ में क्या हो जाते हैं? बुन जाते हैं। इसलिए अपन लोग जो कहते हैं ना, जब कोई नहीं मानता तो अपन कहते भाड़ में जाओ। समझ में एक अर्थ क्या होता है? जब कोई अपन समझाओ नहीं समझ में आ रहा है तो अपन क्या कह देते? भाड़ में जाओ, अब तेरी ऐसी नियति है, अब तुझे जो कुछ करना है तो कर, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। वैसे ही आचार्य जी कहते कि संसार में इतने सारे मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में सब भाड़ में बुनने वाले कितने हैं? ज्यादा हैं। लेकिन भाड़ से उचटने वाले कितने हैं? तो बोले कि अपन सब जो बैठे हैं ना, सब कैसे हैं? उस भाड़ से उचट करके बाहर आने वाले हैं। मोक्ष मार्गी कैसा होता है? मुनि बनने वाला कैसा है? इस संसार के ताप से, संसार की भाड़ से बाहर निकल करके
जो अपने आत्म साधना के मार्ग पर लग जाते हैं, आत्महित की प्रवृत्ति में लग जाते हैं, वही सबसे बड़े साधक और महान आत्मा माने जाते हैं। संसार के विषय कसायों की राग में भुजने वाले तो अनादिकाल से संसारी आत्मा कितना है, सब उसी में लगे हुए हैं। मात्र एक और अपन जो पढ़ते ना कि अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा वाली बात है। ये संसार की वैचारिक परिणतियां हैं। ऐसा मत सोचना जिस दिन तुम किसी को करना बंद कर दोगे वो देखो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा। आप तो नहीं उनकी सोचते हो, हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। यही है, ये कोई कल्पना नहीं है, कोई पंक्तियां नहीं है, वास्तविकता है, यथार्थ है कि संसार की स्थिति क्या है। सब अपने अपने सुख को रोवे, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे दारा हो, कोई भी हो, इसमें सभी समाहित हो जाते हैं। उसको ऐसा ही संसार की परिणति है। तो वे जो होते हैं आज अपन जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि वे भगवान जिन्होंने सारा का सारा सब कुछ संसार के इस वैभव को छोड़ छाड़ करके और मुनि बन करके बैठ गए हैं, खड़े हो गए हैं ध्यान में। 6 माह पूरा हो गया। कितना हो गया पूरा? 6 माह का प्रथमा योग हो गया। लेकिन जब भगवान उठते हैं तो उनके साथ दीक्षा लेने वाले जो थे बहुत सारे, सभी के सभी प्रायः कर 4000 राजा भगवान जैसी तपस्या नहीं कर पाए और उन्होंने अपने अनुसार जैसे जैसे यथाशक्ति लगे सारे के सारे मार्ग से भ्रष्ट हो गए। लेकिन भगवान ने क्या सोचा? दुख व्यक्त किया होगा कि क्या करूं भाई। देखो, मोक्ष मार्ग में आत्म साधना की जिस समय ध्यान में बैठ जाओ उस समय पर की ओर दृष्टि नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे पर की ओर दृष्टि जाती है तो हमारा ध्यान कभी होने वाला नहीं है। भगवान तो अपने आप में लीन हो गए, क्योंकि हमने तो तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ दीक्षा लो। एक और बात आती है, पूज्य आचार्य भगवान और सबसे यही कहते, दीक्षा लेने वाला कभी दूसरों की देखा सीखी ना करे, है ना। अगर देखा सीखी करेगा तो क्या होगा? कुछ समय तो वैराग्य अच्छा रहता है, बाद में फिर उसको लगता है अरे यार हमने तो गलत कर दिया, उनके साथ नहीं करते तो अच्छा रहता। और जो अपनी इच्छा से लेता है उसको कभी ये नहीं सोचता कि वो बाद में पछताना नहीं होता है। इसलिए कभी दीक्षा में, है ना, एक कभी और नियम संयम में, कभी ये नहीं वो कर रहे हैं सो हमें भी करना है। आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारे पास क्षमता नहीं है, लेकिन क्या करें, उनके इतने सारे उपवास हो रहे हैं, इतने सारे व्रत हो गए हैं, हमने आज तक इतने व्रत हमारे नहीं हो रहे हैं। तो ये व्रत संयम का अनुष्ठान जो है कभी दूसरे की देखा सीखी करके नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने अंदर की आत्मिक शक्ति, आत्मिक भावनाएं अगर जागृत होती हैं और आत्मिक भावना के साथ जो करती तो वो हमारे लिए विशेष पुण्य का कारण बनती है। और कभी दूसरे के लिए नहीं करना, करना है तो किसके लिए करना? अपने आत्महित के लिए करना। जो आत्महित के लिए करता है उसका ही सच्चा आत्महित होता है, और जो मात्र दूसरों के लिए करते हैं वे कभी आत्महित की प्रवृत्ति नहीं कर पाते। वही हुआ कि भगवान अपने आत्महित के कार्य में लगे रहे और उन्होंने देखा, और देख कर के 6 माह पूरे के पूरे प्रतिमा योग से खड़े थे और खड़े होकर के उठते हैं। अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब इस मुनिचर्या को युग के आदि में कैसे लोगों को बताऊं, कैसे। तो उन्होंने
जगह जगह, नगर नगर, प्रदेश प्रदेश में जाकर के विहार करना चालू कर दिया। लेकिन उस समय क्या हुआ, लोगों ने कभी मुनि महाराजों को देखा नहीं है, मुनि महाराज को कभी आहार दिया नहीं है। आज अपन तो बड़े अच्छे हैं, हो सकता अपन भी उस समय ऐसे हुए होंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि हम आदिनाथ भगवान के समय नहीं थे। उस समय भी हमने आदिनाथ भगवान के समय भी देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उस समय की परिणति आज हमारे उपयोग का विषय नहीं है। हुआ कि वे भगवान जा रहे हैं। अब लोग क्या करते थे पहले तो, क्योंकि पहले महाराजा रहे, है ना, पूरे के पूरे अयोध्या के अयोध्यापति थे, तो उन्होंने कहा कि वो ही है तो एक काम करो, इनके लिए अच्छी भेंट के लिए इनको अपने घर पे बुलाना है। तो वो कुछ लोग जाकर के क्या करते, अच्छे गए, बहुमूल्य रत्नों को ले जा करके थाली में लगा लगा करके, भगवान चलो मेरे घर। तो भगवान भी मन में सोचते मुस्कुरा देते, क्योंकि एक भी बात और है कि जब दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर, तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक बोलते नहीं है, यानी मौन पूर्वक सबको देख रहे हैं। तीर्थंकर कभी भी जब तक केवल ज्ञान, दीक्षा लेने के बाद उनको सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, और देखते हुए भी वे कभी भी किसी के उस पर वो बोलते कुछ नहीं है। अब लोगों को पता नहीं चल रहा कि क्या करना है, वो उनको देखते, बुलाते, वहाँ जाते, लौट करके आ जाते। कहीं जाते तो कोई अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया, महाराज आप तो महाराजा रहे हो, सुंदर सुंदर हाथी घोड़ा की सवारी हमारे से ले लो, सवारियाँ हैं उनको देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पर भगवान को पैदल चलना है, अब सवारी का त्याग नहीं है। मुनिराज हमेशा पैदल ही चलते हैं, पदयात्री ही और करपात्री ही हमारे मुनिराज की क्या है, पहचान है ना। कोई तुम्हारे पूछे तुम्हारे मुनिराज का परिचय क्या है विशेष रूप से, तो जो पदयात्री हों, करपात्री हों, वही हमारे सही मोक्ष मार्ग के यात्री हैं। यहाँ पर कोई साधन सुविधा की कोई बात नहीं की जाती, यहाँ तो साधना की बात की जाती है। जो अपनी आत्मा को साधने में लगा रहे वही सच्चा साधु है। साधनों को जुटाने वाला साधु नहीं होता। तो ऐसा वे मुनिराज चले जा रहे हैं, तो लोग उनको सवारी, अच्छे अच्छे हाथी घोड़े हैं महाराज, है ना, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रथ बग्गियाँ हैं, ये ले लो, चलो हमारे ऊपर कृपा करो। भगवान अभी आदिनाथ पुराण में सब लिखा हुआ है ऐसा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कितने ही लोग अच्छे आए और कहते महाराज अच्छे सुंदर सुंदर माला है, वस्त्राभूषण है, क्योंकि पहले राजा महाराजाओं को भेंट में यही दिया जाता था। हो सकता है अब फिर से उसकी जा रहे हैं तो उनके आभूषण वगैरह हैं। और फिर ये भी लिखा कि महाराज सुना है आपका बहुत बड़ा परिवार है, नाती पोता खूब हैं। वे तो अभी वही भरत के और उन्हीं के पिताजी समझ करके समझ रहे हैं, एक काम करो हमारी बहुत सारी राजकुमारियां हैं, कन्याएं हैं, उन कन्याओं को ले लो, अपने नाता पोता की शादी के लिए काम आ जाएंगे। भगवान देखते जब कोई ऐसा कहता हो तो भगवान के मन ही मन मुस्कुराते जरूर होंगे कि देखो तो बुद्धू है, ज्ञानी आत्मा है, जो सब छोड़ छाड़ करके आए, अगर वो ही करना होता तो यहाँ आते क्यों। और वास्तविक सत्यता तो यही है कि साधु हमेशा इस मामले में संसार के गृहस्थ नाते रिश्तेदारों से और रिश्तों से अपने आप को संबंध नहीं रखता। संसारी आत्मा उनके पास आते हैं, पर उनसे अपना श्रावक धर्म का कार्य करते हुए भी अपना काम कर्तव्य करते हैं, बस उतना ही काम होना चाहिए।
गुरु उपासना का। ऐसा नहीं कि सांसारिक बातों से उनका वास्ता हो, ये सब नहीं। तो ऐसी कोई अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, उनके सामने ला करके खड़ी कर देते हैं कि भगवान ये बहुत अच्छी कन्या है, आपके भरत है, नाती पोतों के लिए है, राजा जो हैं उनके लिए उनसे विवाह करा दो। कुछ लोग उसमें लिखा है कि भगवान जब इतने बैठे हैं और उनके शरीर पे जगह जगह देख रहे हैं, अभी जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक तो धूल आदि लग सकती है ना, शरीर बाल बढ़ गए हैं। तो वो आए अच्छे अच्छे स्नान आदि की सामग्री लेकर के आ गए। भगवान आप ये सामग्री ले लो, अच्छे कम से कम शरीर से आप जो शरीर में मिट्टी आदि धूल लग गई है तो वो अच्छे से क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। पर स्नान व्रत मुनिराज का होता है 28 मूल गुणों में, है ना। वे कभी स्नान नहीं करते, वे कभी इस प्रकार का कार्य नहीं थे। अनेक प्रकार की भोजन सामग्री भी लेकर के आ रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन ला करके दिखा रहे हैं। भगवान आप जिनको ले लो, देखो आप 6 महीने से उपवास करके बैठे हो। तो पूरे ऐसा करते करते और भी कोई भगवान को जा रहा है, इतना रागी उनके परिवार का, हो सकता भरत बाहुबली भी आए होंगे। भगवान आप एक बार तो अयोध्या में घर पर वापस चलो, कम से कम आहार तो कर लो। आपने दीक्षा ले ली, जैसे आज के समय में होता है ना कि कोई परिवार वाले दीक्षा ले लेते हैं, तो महाराज अब आपकी दीक्षा के बाद पहली बार हमारे घर पर क्या हो जाए, रोते गाते भी हैं, उनसे निवेदन भी करते हैं, ऐसा करते होंगे। तो वहाँ पर वो भी अनेक प्रकार रोते गए चरणों में, और भी अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री आदि लेकर के उनको दिखाते। पर मुनिराज सब कुछ देखते हुए भी उनकी ओर दृष्टि वे तो खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? मुनिराज को किसी सामग्री की नहीं है, उनके लिए वे जाते हैं तो वे तो एक ही देखते हैं कि मुनिराज को आहार कैसे करना है, नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार होगा। करते करते पूरा 6 माह व्यतीत हो गया, पूरा विहार करते हुए जगह जगह जाते, पर आहारचर्या का उनका निमित्त नहीं बन रहा है। और चलते चलते पूरा विहार चल रहा है, और आखिर कुरु जंगल देश जिसे अपन हस्तिनापुर कहते हैं, और वहाँ के राजा जिनको उन्होंने बनाया था, किनको बनाया था कुरु जंगल देश का राजा, कुरुवंश का राजा सोमप्रभ को। किसको बनाया? सोमप्रभ को। उनकी रानी का नाम क्या था? तो उस पर लिखा है लक्ष्मीवती। सोमप्रभ की रानी का नाम, हाँ, लेकिन श्रेयांश की रानी का नाम नहीं बताया आदिनाथ पुराण में।